नीलेश और गरिमा की शादी हुए अभी साल भर ही हुआ था। शादी होते ही गरिमा गर्भवती हुई और उसने साल भर बाद ही 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। घर में 2 लक्ष्मियों के एक साथ आने से सभी बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था गरिमा का देवर अक्षत। दरअसल अक्षत को बच्चों से बहुत प्यार था। वो जब भी ऑफिस से घर लौटता तो दोनों बच्चियों को गोद में उठाकर खूब लाड लगाता था। अरे चाचू की परी कितनी प्यारी लग रही हैं, दोनों की दोनों। नीलेश भी अपनी बच्चियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो ज्यादातर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहता था, जिस वजह से वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। आज साल का आखिरी दिन था। नीलेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनिए जी, आज भी आपको काम पर जाना है। क्या करूं गरिमा, काम ही पूजा है, करना तो पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन टाइम से घर आ जाना। आज रात नए साल का स्वागत हम सब एक साथ मिलकर ही करेंगे। हाँ भैया, हमारी रिद्धि और सिद्धि का ये पहला नया साल है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ हाँ, समझो बस यूं गया और यूं आया। दिसंबर महीने की शाम को भयंकर ठंड पड़ रही थी। नीलेश नए साल का जश्न मनाने के लिए समय पर ऑफिस से घर लौट रहा था कि तभी कोहरे की धुंध में वो एक ट्रक की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। उधर घर में सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो पार्टी के जश्न की तैयारियों में जुटे हुए थे कि तभी पुलिस के कुछ लोग नीलेश की लाश लेकर घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेचारी गरिमा नया साल शुरू होने से पहले ही विधवा हो गई। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए जी? ये नया साल तो हम अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी मनाने वाले थे। उठ जाओ ना नीलेश, उठ जाओ। मेरे हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नजर लग गई। भैया उठ जाओ प्लीज। कुछ ही देर में नया साल शुरू हो जाता है। जहां बाहर सब नए साल का जश्न मना रहे थे, तो वहीं नीलेश के घर में मातम छाया हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज गरिमा की मौसी सास उर्मिला उनके घर आती है, जहां वो कमला से कहती है, अरे कमला, कब तक तू इस विधवा को और उसकी 2 बेटियों को पालेगी? अरे मैं तो कहती हूँ इसे अपने मायके भेज दे हमेशा के लिए। अब जब इसका पति ही नहीं रहा तो फिर इसका भला क्या काम? कल को इसकी 2 बेटियां, उनकी पढ़ाई लिखाई, ब्याह का खर्च सब तुझे ही करना पड़ेगा। बात तो तेरी एकदम ठीक है। कमला गरिमा को उसकी बेटियों समेत घर से निकालने लगती है, लेकिन तभी अक्षत ये सब सुन लेता है और वो कहता है, माँ तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपने मरे हुए बेटे के परिवार के साथ ऐसा करते हुए? अरे जरा ये तो सोचो कि ये सब देखकर भैया की आत्मा को कितना बुरा लगेगा। अरे वो विधवा है, उस विधवा के लिए तेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेरे भाई की विधवा है और इन नन्ही सी बच्चियों की माँ। बेचारी ने नए साल को लेकर न जाने क्या क्या सपने संजोए थे, लेकिन इसे क्या पता था कि ये नया साल इसके लिए इतनी तकलीफें लेकर आएगा। और फिर भी आपको इससे इतनी परेशानी है ना, तो फिर ठीक है, मैं अभी सारी परेशानी खत्म कर देता हूँ। अक्षत मंदिर में रखे कुमकुम से गरिमा की मांग भर देता है। ये देख वो सब हैरान रह जाते हैं। ये तुमने क्या किया अक्षत? वही जो ऊपर वाले को मंजूर है, इनकी बच्चियों का चाचू नहीं बल्कि इनका पापा बनना। ये देख दोनों बच्चियों के नन्हे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कमला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो गरिमा से माफी मांगती है। गरिमा भी उसे माफ कर देती है। सच कहते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जाते जाते जो पुराना साल गरिमा को विधवा बना गया, नया साल आने के बाद उसने फिर उसे सुहागन बना दिया।